फसल खेत में तैयार है लेकिन बेचने के लिए रास्ता ही नहीं, और अगर अनाज नहीं बिका तो किसान अगली फसल के लिए पैसा कहां से लाएगा। यूक्रेन के सामने इस वक्त यही सबसे बड़ा कृषि संकट खड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने अब यूरोपीय संघ से किसानों के लिए 220 यूरो मिलियन की वित्तीय मदद का प्रस्ताव रखा है। वजह है समुद्री निर्यात में भारी रुकावट, जिसके कारण किसानों के पास फसल तो है लेकिन कैश फ्लो और स्टोरेज दोनों की कमी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अनुसार ग्रेटर ओडेसा के 3 बड़े डीप वाटर पोर्ट्स आमतौर पर देश के 90% से ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को संभालते हैं, लेकिन इन बंदरगाहों में रुकावट ने पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। और 2026-27 सीजन में यूक्रेन ने करीब 64.4 मिलियन टन कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट करने की योजना बनाई थी, यानी हर महीने एवरेज करीब 5.4 मिलियन टन माल बाहर जाना था। लेकिन अगस्त में शिपमेंट सिर्फ करीब 1.6 मिलियन टन तक सीमित रहने का अनुमान है। वैकल्पिक रास्ते जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी करीब 2.9 मिलियन टन प्रति महीने की रहने का अनुमान है, जिसका मतलब यह है कि पूरे सीजन में यूक्रेन का कुल कृषि निर्यात करीब 29.6 मिलियन टन तक सिमट सकता है, यानी शुरुआती लक्ष्य के मुकाबले आधे से भी ज्यादा माल यूक्रेन के अंदर ही फंस सकता है। और अब असली समस्या यहीं से शुरू होती है, और वो है स्टोरेज की। यूक्रेन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मुताबिक नवंबर तक देश में 11 मिलियन टन तक स्टोरेज की कमी हो सकती है। और अगर किसान अपनी फसल बेच नहीं पाए और उसे रखने की जगह भी नहीं मिली तो उसे मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ सकती है। और इतना ही नहीं, करीब 10.8 यूरो बिलियन का कृषि स्टॉक बिना बिके यूक्रेन में फंस सकता है, और इसका सीधा असर किसानों की अगली फसल पर पड़ेगा, क्योंकि फसल बेचकर मिलने वाला पैसा ही किसान डीजल, खाद, मजदूरी और जमीन का किराया और अगले सीजन की बुआई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही पैसा स्टॉक में फंस गया तो 2027 की प्लांटिंग कैंपेन तक प्रभावित हो सकती है। इसी संकट से निपटने के लिए यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के सामने फिलहाल 220 यूरो मिलियन का ग्रांट मैकेनिज्म रखने का प्रस्ताव किया है, और इस पैसे को किसानों के हाथ में सीधे देने के बजाय ब्याज दर में राहत और बैंकों के रिस्क को आंशिक रूप से कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि इस व्यवस्था से करीब 4 बिलियन यूरो के बैंक लोन कृषि सेक्टर तक पहुंचाए जा सकते हैं, और किसानों को 10% से ज्यादा ब्याज दर पर लोन न मिले ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। और इसका फायदा ये होगा कि किसान सिर्फ कैश की जरूरत के कारण अपनी फसल अब औने पौने दाम पर बेचने के लिए फिर मजबूर नहीं होंगे, और इसका असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं होगा। अगर यूक्रेन की फसल लंबे समय तक स्टोरेज में फंसी रहती है तो ब्लैक सी से ग्लोबल गेहूं, मक्का और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और वहीं अगर किसान मजबूरी में कम कीमत पर ज्यादा माल बेचते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों पर दबाव भी बन सकता है। यानी एक तरफ निर्यात की समस्या, दूसरी तरफ स्टोरेज का संकट, और तीसरी तरफ 2027 की बुआई के लिए फंडिंग की चिंता। यूक्रेन का एग्रीकल्चर सेक्टर इस वक्त इन 3 मोर्चों पर दबाव में है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि यूरोपियन यूनियन का 220 यूरो मिलियन वाला वित्तीय तंत्र कितनी जल्दी तैयार होता है, और क्या इससे यूक्रेनी किसानों को अपनी फसल बचाने और अगली फसल बोने के लिए जरूरी लिक्विडिटी मिल पाएगी।